इधर लोकसभा चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि यह चुनाव दिग्विजय सिंह के बस का नहीं है। यह चुनाव नौजवानों को लड़ना है। दिग्विजय सिंह ने कहा क्योंकि मैं 75 साल का हो चुका हूं और मुझे बताया गया है कि आपको राजगढ़ से चुनाव लड़ना है। तो मंच से ही दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। ये चुनाव दिग्विजय सिंह का बस का नहीं है। दिग्विजय सिंह ने ये कहा, दरअसल वो एक जनसभा में पहुंचे थे, एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और मंच से ही उन्होंने ये बात कही है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये चुनाव जो है वो नौजवानों को लड़ना है क्योंकि मेरी उम्र भी हो चुकी है। तो वहीं इस बयान को लेकर अब दिग्विजय सिंह पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं और कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वैसे मुझे बताया जाता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। ये चुनाव दिग्विजय सिंह के बस का नहीं है। मैं 77 साल का हो चुका हूँ। ये चुनाव नौजवानों को लड़ना है। ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है। गांव-गांव में, शहर में, मोहल्ले में, कस्बे में आपको चुनाव लड़ना है। कांग्रेस के बड़े नेता लड़ने से भाग रहे हैं, वो मना कर रहे हैं लगातार और कांग्रेस उनको लड़ाने पे तुली हुई है। कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कोई 30 साल बाद वापस अपने घर में आ रहा है। आए ना दोबारा, आप जहाँ से लड़े थे भोपाल से, क्यों नहीं लड़ते हैं? जहाँ आपकी सीट है, जहाँ 10 साल आप मुख्यमंत्री थे, आओ, आपको कौन मना कर रहा है? लेकिन हर एक कोई भाग रहा अपने सुरक्षित मांद में। पहली बात तो लड़ने से मना कर रहा है। अगर लड़ने को कह भी रहे हैं तो और छोटी से छोटी जगह पे लड़ना चाहते हैं। और चले अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर। रंजना, एक तरफ दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आता है जहां वो साफ तौर पर कहते हैं, अपनी उम्र का भी हवाला देते हैं और कहते हैं कि दिग्विजय सिंह का बस की नहीं है चुनाव लड़ना, लेकिन हाईकमान ने कहा है तो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम मोहन यादव उन पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, जबरदस्ती उन्हें लड़ाया जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से सियासत देखने को मिल रही, किस तरह से बयानों के तीर चल रहे हैं? जी दिनेश, बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस में अभी भी असमंजस का दौर चल रहा है, मंथन चल रहा है प्रत्याशियों को लेकर, उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं मौका जरूर मिला है चुटकी लेने का, तंज कसने का। और यही बात है कि जब ये कहा गया था पहले कि युवाओं को मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन लगातार उसके बाद जो बदलाव है रणनीति में कांग्रेस ने किया और ये कहा गया कि अब जो अनुभवी नेता हैं उनको मैदान में उतारा जाएगा बीजेपी के प्रत्याशियों से मुकाबला करने के लिए। और इसमें कई दिग्गजों को मैदान में उतारने को लेकर तैयारियां भी की जा रही है, जिसमें खुद अरुण यादव हैं और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि पार्टी जो आदेश देगी उसका वो पालन करेंगे क्योंकि वो कार्यकर्ता है। लेकिन दूसरी तरफ उनका एक और बयान सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो सोच रहे थे कि युवाओं को मैदान में उतारा जाएगा और वो अब काफी ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी है और ऐसे में चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब पार्टी जिस तरीके से भी उनको आदेश देगी उस आदेश का वो पालन जरूर करेंगे, मैदान में उतरेंगे। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं ये वजह भी है कि कांग्रेस भी अब उसी तरह से प्रयोग करना चाह रही जिस तरीके से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में किए थे, दिग्गजों को मैदान में उतार कर। तो अब कहीं ना कहीं दिग्गजों को मैदान में उतरना है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों से उनको मुकाबला करना है। लेकिन मंशा यही थी कि वो संरक्षक की भूमिका में रहे पीछे और युवा जो प्रत्याशी हैं उनको मैदान में उतारने को लेकर जो सारी रणनीति है, प्रचार प्रसार को लेकर जो रणनीति है वो तैयार करें। लेकिन अब उन्हें खुद ही मैदान में उतरना है। लेकिन अभी सूची जारी नहीं हुई है, सिर्फ चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि कांग्रेस कब प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी करती है और इसमें कौन कौन से दिग्गज हैं मैदान में उतरते हैं। चलिए, शुक्रिया रंजना हमारे साथ जुड़ने के लिए।